बार बाहर शॉपिंग करने के लिए जाता है, जहां सपना सिलाई के लिए कुछ प्लेन कपड़े, सुई धागा, लेस जैसी जरूरत की चीज लेती है, तो वहीं आरती सबसे कहती है, दीदी को जो सामान लेना था उन्होंने ले लिया, पर मैं चाहती हूँ कि अब हम ना शोरूम जाएं। पता नहीं दीदी कैसा ड्रेस बनाए और अकेले कितने लोगों के लिए कपड़े बनाएंगी वो। आशा बहन, मुझे लगता है आरती बहू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है और मैं नहीं चाहती कि बड़ी भाभी पर कोई बर्डन पड़े। वैसे भी मैंने अपनी गोद भराई के लिए कुछ स्पेशल सोचा है। बात तो तुम लोगों की सही है, चलो शोरूम भी हो आते हैं। एक बार फिर आरती सपना से जीत जाती है और अपनी जेठानी को देखकर हंसने लगती है। अब पूरा परिवार शोरूम में जाते हैं, जहां सभी लोग अपने हिसाब से कपड़े लेते हैं। माँ, मैं तो अपनी गोद भराई पर कट गाउन पहनने की सोची थी और मुझे ये गाउन अच्छा लग रहा है। इसमें मेरा बेबी बम भी कम दिखेगा। देख लिया जेठानी जी, मैं ना कहती थी समय के साथ जमाना बदल रहा है। माना कि दीदी ने जो गाउन पसंद किया है वो अभी के हिसाब से नहीं है, पर इतना भी ओल्ड फैशन नहीं है ये गाउन आज के जमाने के हिसाब से। नंद जी ने कितना प्यारा गाउन पसंद किया है गोद भराई के लिए, इसीलिए कहती हूँ अब आप भी खुद को बदल लो। काजल, जरा बताओ आरती को, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही गाउन बना रही थी, इसीलिए तुम्हें ये गाउन पसंद है। ऐसा गाउन पहनने का आइडिया भी मेरा ही था। सपना भाभी बिल्कुल सही कह रही है, वरना मैं तो साड़ी ही पहनने की सोच रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए। इस बार दोनों देवरानी जेठानी की बहस में सपना की जीत होती है और वो आरती को देखकर मुंह टेढ़ा करती है और काफी खुश रहती है। कुछ देर में पूरा परिवार घर जाता है। घर जाकर जहां आरती आराम करती, तो वहीं सपना अपने लिए और बाकी लोगों के लिए ड्रेस बनाने लगती है। सपना, तुम थकती नहीं हो क्या? आधे ही सिलाई करने लगी। थक तो जाती हूँ, पर गोद भराई को ज्यादा समय भी तो नहीं रहा। मैंने तो अपने लिए लहंगा बना दिया है, पर घर आए मेहमानों को भी तो गिफ्ट देना होगा ना, इसीलिए सोच रही हूँ कुछ ड्रेस एक्स्ट्रा बना कर रख लो। अमित, जेठानी जी को तो सिलाई आती है गोद भराई में, तो वो खुद भी ड्रेस बनाकर